Hello friends, welcome to my YouTube channel in Commerce Educator. Today we'll discuss about the pre-construction period. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मीनिंग को डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च पर खत्म होता है। इनमें यहाँ पे कोई भी सन हो सकता है। ओके, so now what is the meaning of pre-construction period? Pre-construction period starts from the date of loan taken up to the end of financial year just preceding the year in which the construction of house property has been completed or date of repayment loan whichever is earlier. Means pre-construction period फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ली गई लोन की डेट से शुरू होती है उस ईयर तक जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है या रिपेमेंट लोन की डेट पूरी हो चुकी है। इन दोनों में से जो भी पहले हो उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं जिस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2010 40,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2015। मीन्स 1 अप्रैल 2010 को लोन लिया गया है जिस लोन की वैल्यू है 40,000 रुपीज एंड इस पे 10% इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया है एंड जो हाउस है वो हाउस कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 2015 में। ओके, मैं एग्जाम्पल का सोल्यूशन बताने से पहले आपको कुछ रूल बताऊंगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। पीसीपी का मतलब होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, तो इसका रूल है फर्स्ट 1/5 ऑफ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी, मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है उस पर 1/5 लगेगा एंड देन द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट हो उसका फुल अमाउंट ऐड किया जाएगा 1/5 को कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसमें। ठीक है, ये रूल्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएंगे। तो उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहाँ पर है। जो लोन लिया गया है वो 1 अप्रैल 2010 में लिया गया है और हाउस कंप्लीशन डेट है 1 नवंबर 2015 और क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल टू 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक, मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी मंथ्स है वो 12 मंथ्स हैं। ठीक है, अब जो लोन है क्वेश्चन में वो 40,000 रुपीज है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 40,000 के ऊपर मैंने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया है। चार्ज करने के बाद हमारी 4,000 वैल्यू निकल के आई। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2010 टू 1 मार्च 2015। इसमें जो टोटल मंथ्स है वो हमारे पास 12 मंथ्स हैं। ठीक है, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पता करते हैं। 2010 से लेकर 11, 11 टू 12, 12 टू 13, 13 टू 14 एंड 14 टू 15 ये हमारा जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो 4,000 है। इन सबको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट की वैल्यूज हैं इन सारे वैल्यूज को ऐड करने के बाद 20,000 वैल्यू निकल कर आएगी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 20,000 के ऊपर 1/5 रूल अप्लाई करेंगे, फिर 4,000 की वैल्यू निकल के आएगी। एंड सेकेंड रूल है कि प्रीवियस ईयर फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट की वैल्यू है 4,000 वो यहाँ मेंशन करेंगे। ये वाला 4,000 नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में 4,000 है ये वाला हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4,000 एंड 4,000 मतलब 1/5 की वैल्यू एंड प्रीवियस ईयर फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आ जाएगा जो कि है 8,000। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है। राम टुक अ लोन ऑफ 16 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 जुलाई 2013 फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। राम ने 16 लाख रुपीज का लोन लिया है 1 जुलाई 2013 को और इस पे 10% का इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन द प्रीवियस ईयर 2015 एंड हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2015 में।
अब करते हैं सॉल्यूशन। लोन कब लिया गया था? 1 जुलाई 2013 में। कंप्लीट हाउस का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 2015 में। एंड लोन की वैल्यू है 16 लाख रुपीस। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया है 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। हमने किया 16 लाख पे 10% अप्लाई, तब निकल के आया हमारे पास 1,60,000। अब फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वह है 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। अगर जुलाई से लेकर मार्च तक हमने मंथ कैलकुलेट किया तो कितना निकल के आएगा? 9 मंथ्स, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स निकल के आया। अब हम इस 9 मंथ्स को 1,60,000 पर अप्लाई करेंगे, मतलब 1,60,000 इंटू 9/12, तब हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1,20,000। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ। 2013 में लोन लिया था एंड 2015 में हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, इसलिए 2013 to 14 एंड 14 to 15 ये हमारा जो हुआ वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ। ओके, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इतना समझ में आया। फिर उसके बाद 2013 to 14 में यहाँ पे हमारे जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो निकल के आई है 1,20,000। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। एंड 2014 to 15 में इसकी वैल्यू हमारे दोबारा से 1,60,000 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1,20,000 यहाँ क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर है वो है हमारी 13 to 14, तो 13 to 14 में जो वैल्यू लिखेंगे वो है 1,20,000, जिसपे हमने 9/12 कैलकुलेट किया था, वही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ। लेकिन 14 to 15 में दोबारा से हमारी जो वैल्यू है प्रीवियस ईयर की वो निकल के आ जाएगी 1,60,000, तो मैं यहाँ 1,60,000 लिख रही हूँ। अब 1,20,000 एंड 1,60,000 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा निकल के आएगा 2,80,000। अब 2,80,000 पे मैं 1/5 का रूल अप्लाई करूंगी, तब निकल के आएगा 56,000। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो फुल अमाउंट है इंटरेस्ट का वो यहाँ पे मैं लिखूंगी, उसकी वैल्यू 1,60,000। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2,16,000। आई होप आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आया होगा। प्लीज़ इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई कॉमर्स एजुकेटर क्लास। थैंक यू सो मच।